वो सरदार भी था, असरदार भी था। वो भारत के प्रधानमंत्री की सूची में एपीजे अब्दुल कलाम था। एपीजे अब्दुल कलाम से बेहतर कोई वैज्ञानिक भारत में हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह से बेहतर कोई प्रधानमंत्री भारत को मिलने वाला है निकट भविष्य में, इसकी संभावना शून्य है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। जब से देश आजाद हुआ है, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें से अगर नंबर 1 किसी को दिया जा सकता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। हालांकि भावनाओं के आधार पर, सज्जनता के आधार पर आप लाल बहादुर शास्त्री को कह सकते हैं कि भारत के अब तक सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हुए हैं। लेकिन काबिलियत के आधार पर अगर देखा जाए और सज्जनता भी उनमें भरपूर थी, उसके के आधार पर डॉक्टर मनमोहन सिंह अब तक के मैं समझता हूँ नंबर 1 प्रधानमंत्री थे, हैं और अभी अगले 10, 20, 50 साल तक भी कोई संभावना नहीं कि भारत को उनसे बेहतर कोई प्रधानमंत्री मिलने वाला है। ये भारत का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ की राजनीति जाति पर आधारित रही, धर्मों के विभाजन पर आधारित रही, क्षेत्रीयता पर आधारित रही। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह में वही एक खूबी जो एपीजे अब्दुल कलाम में थी। इन्होंने कभी भी जाति, धर्म, क्षेत्रवाद की तरफ ध्यान नहीं दिया, वहां से आंखें मूंदी रहीं। ऐसा लगता है जैसे जानते ही नहीं थे कि जाति धर्म होता क्या है। हालांकि अपने धर्म के पूरे कट्टर थे, होना भी चाहिए। इसी आधार पर मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से बेहतर भारत का अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। वह व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति जिसने भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाया, भारत को तरक्की को एक नई दिशा दी। वो भी उस दौर में आकर जब भारत आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को आर्थिक मंदी से न सिर्फ उबारा बल्कि भारत को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। आज भारत में जो भी कुछ डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो फॉरेन कंपनीज के यहाँ पर स्थापना, और इन्हीं के साथ साथ रेसिप्रोकल डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज, ये सब उसी तरक्की की देन है, ये सब उसी डेवलपमेंट की देन है। अगर ये डेवलपमेंट ना हुए होते, ग्लोबलाइजेशन जब एक शब्द आया, वो शब्द भी मनमोहन सिंह के दौर में आया, उन्हीं की देन थी। साल 1991 में ग्लोबलाइजेशन का अर्थ यह था अब दुनिया का व्यापार एक है, यानी कि अब दुनिया में व्यापार के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं थी, कोई हिंड्रेंस नहीं थी जैसे पहले हुआ करती थी। लाइसेंस पॉलिसीज को सरल बनाया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आसान बनाया, इसके नतीजे में आज का भारत आप देख रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत अफसोस की बात जरूर है, लेकिन एक गौरवशाली जीवन वो जीकर गए हैं जिस पर पूरे भारत को, भारत के एक एक व्यक्ति को गर्व होना चाहिए। उनका एक भी बयान आप ऐसा नहीं सुनेंगे जो जाहिलता, फूहड़ता से भरा हुआ हो, जैसा कि आजकल आप आजकल के नेताओं सुन रहे हैं। वही देश था जो आज है, वही देश मनमोहन सिंह को मिला था, वही लोग उस उनके दौर में थे। लेकिन कभी भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि आप खतरे में हैं, आप बर्बाद हो रहे हैं, आप मार दिए जाओगे, आप लूट लिए जाओगे। बल्कि इसके बरक्स उन्होंने हर व्यक्ति को एक संपन्नता दी, आर्थिक संपन्नता दी, विचारों की आजादी दी, विचारों की सुरक्षा दी, धर्म की सुरक्षा दी, जात पात की सुरक्षा दी। भारत को अगर ऐसी प्रधानमंत्री 2-4 मिल जाए, तब वो भारत वास्तव में विश्व गुरु बन सकता है। अन्यथा जिस तरह से विश्व गुरु का नारा दिया जाता है, आप अब नहीं 1000 साल विश्व गुरु नहीं बन सकते। ऐसे व्यक्ति को खोना एक अफसोस की बात तो है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पाना भी गर्व की बात है। भारत ने 92 ईयर्स तक ऐसे लाल को देखा है, उसके आश्रय में रहा है। तो आज मनमोहन सिंह के देहांत पर मैं दुखी तो ज्यादा नहीं हो रहा, गर्व महसूस कर रहा हूँ कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला। काश ऐसे प्रधानमंत्री भविष्य में भारत में